से हो सब लोग? बढ़िया। तो कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर चलो। हाँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। चलिए भाई। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। तुम लोग भी बहुत कुछ सिखाते हो। ठीक है। हमारे पास जितने बच्चे मुझे लगता है कि टीचर्स जितना ज़्यादा तुमसे सीखते हैं। ठीक है। ऑनलाइन में भी बहुत कुछ टाइप की चीज़ें सिखा देते हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पीडब्ल्यू में आने से पहले मैं इंस्टाग्राम यूज तक नहीं करता था, फेसबुक भी बंद कर रखा था। बट यहाँ आके मैंने चलाना सीखा। मैंने कहा चलो सीख लेते, क्योंकि ऑब्वियस से कनेक्शन होता है बच्चों के साथ। तो कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। इतना टॉफी भेजे जा रहे हो, इतना चॉकलेट भेजे जा रहे हो यार। हाँ। रियल लाइफ में मिलेंगे, रियल लाइफ में मिलेंगे उस दिन दे देना। ठीक है। ऐसे मोटापा कम करना है, लेकिन हाँ फिर भी तुम दोगे, खा लेंगे। ठीक है। अपने अपने स्टेट से अपनी अपनी पसंद वाला होता है ना, फेमस मिठाइयाँ लेके आना होता है। ठीक है। 2026 में डेट फिक्स्ड है। 2026 नीट सेलिब्रेशन में अपनी अपनी सीट फिक्स कर लो। करना कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाना है, बातें माननी है, और कुछ नहीं। 2026 की सेलिब्रेशन में एकदम हर एक स्टेट से, हर एक जगह से एकदम तगड़ी मिठाई आने वाली है। क्या? पक्का? प्रॉमिस? याद रहेगा ना? ऐसा तो नहीं? 1 मूल रुपया तो भाई कमाना है ही। डॉक्टर बनने के बाद टारगेट वही रहेगा, लेकिन पहले एक डॉक्टर तो बन जाए। हाँ, डॉक्टर बन जाएंगे उसके बाद एकदम एकदम बंगाल का रसगुल्ला हर एक जगह का अपने पास। महाराष्ट्र वाले पूरन पोली। हाँ। बंगाल का रसगुल्ला, गुजरात का हाँ फाफड़ा। और क्या चाहिए? कश्मीर में एक मैंने वो खाई थी यार रोटी, नाम भूल गया वो। क्या तो नाम था यार कश्मीर में, क्या बोलते थे उसको? वो रोटी थी। ठीक है। हाँ, जहां से आओगे वहीं से प्रॉमिस रहेगा। समोसा जहाँ जो मर्जी, जलेबी वलेबी जो लेके आना है एकदम। तुम अपनी सीट फिक्स कर लो, हम तो फिक्स हैं, हम मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है। तुम बस देख लो, अपनी अपनी जगह से आना है। ठीक है ना, सेलिब्रेशन करना है। और क्या? अपनी अपनी जगह से सेलिब्रेशन करना है, लिट्टी चोखा से लेके हर एक चीज खाएंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? एकदम एकदम। ठीक है। चलिए। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो ब्लॉग शुरू किया जाए आज का। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया भाई एकदम। तुम ही लोग तो हो, तुम ही लोग तो हो। अर्जुना जी तो हैं जो सबसे ज्यादा, अर्जुना और लक्ष्य वाले के मतलब एक अटेम्प्ट में निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा तुम ही लोगों के होते हैं। क्योंकि जो 11th में सोचो यार, थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर में खड़ा है। देखो, शुरुआत वाले तो बहुत लोग आते हैं, शुरुआत में चले जाते हैं। तो हमें भी पता होता है कि यार शुरुआत में आए हैं, साइंस ले लिया है, लगा होगा कि ऐसी तैयारी कर लेंगे। लेकिन जो अब यहाँ पर टिक गया है, वो एकदम दो कैटेगरी का बच्चा है। या तो वो अगले साल 2 साल बाद सिलेक्शन लेके जाएगा, या फिर दूसरा वो होगा कि जो स्पैमिंग कर रहा होगा कि हाँ भाई चल यार, घर वालों ने पैसे दिए 4-5 हजार, तो अब करना ही करना है। अदरवाइज सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग मतलब बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन से पढ़ाई करना, सच बता रहा हूँ। ऑफलाइन में ना बहुत आसान है, क्योंकि आप जाते हो, टीचर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, नोट्स लिखते हो, सामने होता है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप पढ़ रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब सैल्यूट है तुम सारे बच्चों को कि जो ऑनलाइन में इतनी डेडिकेशन के साथ डेली क्लास में आना, डेली अपनी नोटबुक्स मतलब अरेंज करना, कोई देखने वाला नहीं, कोई टीचर सामने से बता नहीं रहा, बस ये स्क्रीन के उस दूरी से आप देख रहे हो। ठीक है ना? तो सच में बता रहा हूँ, बहुत बहुत सैल्यूट है तुम लोगों को। और खासकर 11th क्लास का बच्चा, बहुत बड़ी बात है। 11th क्लास का बच्चा जो कि अभी 10th 9th 10th ऐसा करके आया है। ठीक है। मतलब स्कूल गया है, चीजें करी हैं, और वो 11th क्लास में अगर ऐसा कर रहा है तो बहुत बढ़िया। अरे नहीं, सच में बोल रहा हूँ, तारीफ के लायक हो तुम लोग। और क्या? एकदम एकदम। हाँ, तारीफ के लायक हो तुम लोग। और क्या? वो गाना नहीं है, सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है। ठीक है। तो एकदम तुम्हारी तारीफ मैंने सच में अच्छी करी है। हाँ। थैंक यू। चलो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम लोग मतलब आप सबके साथ सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी देखो ना, जो इस साल अभी कॉलेज में गए ना, जितने बच्चे कॉलेज में गए, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सबके सब एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो एकदम
एकदम, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। चलो, तो भैया, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम एकदम, बहुत सारा प्याज आप लोगों को। एक तो तुम लोगों ने प्याज प्याज इतना कर रखा है, मेरे घर वाले बोल रहे तुम्हारे बच्चे क्या लिख रहे हैं। हाँ, ये क्या लिखते रहते हैं, प्याज प्याज। मैंने कहा अरे वो कुछ नहीं, डॉक्टर बनने की राइटिंग है। ठीक है, डॉक्टर बनने की राइटिंग है और डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके बीच में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। आ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आ गए थे, थर्मोडायनेमिक्स में आ गए थे। हाँ हाँ, अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं लास्ट में आज देखता हूँ, आज देखता हूँ अर्जुना में से कितने लोगों को कॉल कर पाता हूँ। ये 2-4 लोगों को कॉल करके लास्ट में देखेंगे, वीडियो कॉल करते, तैयार रहना, किसी को भी जा सकता है। हाँ, मोहित सर को। मोहित सर थोड़ी ना ऐप में दिखेंगे, मोहित सर से बात करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगर अभी। हाँ हाँ, एकदम। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। थर्मोडायनेमिक्स भैया बहुत अच्छे मोड पे आके खड़ा हो गया था, बहुत अच्छे मोड पे आके खड़ा हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छे मोड पे आके खड़ा हो गया था। ध्यान सुनना, अब हम लोगों का फर्स्ट लॉ फिनिश होने वाला है, फर्स्ट लॉ फिनिश होने वाला है आज, फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस आ जाएंगे। ओके, हाँ हाँ, ट्राई करते हैं, अभी पहले क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास देखते फिर करते हैं उस। ओके, हाँ चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और हम अपनी क्लास में, लास्ट क्लास में क्या क्या किया हुआ था। ठीक है, एक यार, हाँ हाँ, लास्ट क्लास में अब, अरे बस बस, हो गया हो गया, ठीक है बेटा, अब पढ़ाई कर लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते। ठीक है ना, ऑफलाइन में होते तो, हाँ चलो। गाने वाने भाई, क्या तुम क्या चाह क्या रहे हो, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाह रहे हो क्या? ठीक है, हाँ आज 5 सितंबर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, बच्चा पढ़ रहा है मोबाइल देख के, यहाँ बच्चे लगे पड़े। हाँ हाँ, गाने वाने बाद में यार, गाने सुन के क्या है, गाना सुनने के लिए इतने लोग बैठे हुए हैं, कहीं से सुन सकते हो। ठीक है, कहीं से सुन सकते हो। चलो, मैं ये बोल रहा था, लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था, मतलब थर्मोडायनेमिक्स तो कर लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमने बहुत सारा एप्लीकेशन स्टार्ट किया था, अलग अलग टाइप के प्रोसेस देखे थे हम लोगों ने, 8 प्रोसेस देखे थे, 8 प्रोसेस देखे थे, 8 प्रोसेस हमने कर लिए थे। 8 प्रोसेस कौन कौन से थे, तो ध्यान सुनिएगा। हमने कौन कौन से, डेल्टा यू जीरो किस किस प्रोसेस में होता है, चलो डेल्टा यू जीरो किस किस प्रोसेस में होता है। अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं तो डेल्टा यू जीरो कहां कहां हो जाएगा, डेल्टा यू जीरो कहां कहां हो जाएगा, याद करो, आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल आइडियल प्रोसेस था, आइसोथर्मल आइडियल प्रोसेस था। और दूसरा कहां पर होता था डेल्टा यू जीरो, डेल्टा यू जीरो होने का और कहां टेक्निक था सर, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। वर्क डन जीरो होने के कौन कौन सी जगह थी सर, वर्क डन कहां कहां जीरो होगा, जब वैक्यूम होता था, वैक्यूम होता था या फिर बोलते थे फ्री एक्सपेंशन होता था, वैक्यूम होता था या फिर फ्री एक्सपेंशन होता था, वैक्यूम या फ्री एक्सपेंशन। और वर्क डन की बात करें, वैक्यूम हो या फ्री एक्सपेंशन हो, वैक्यूम हो या फिर फ्री एक्सपेंशन हो, या फिर हम बोल देते थे आइसोकोरिक में अपने पास वर्क डन जीरो हो जाता था, आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो हो जाता था। हीट किस में जीरो होता था, हीट
हीट किस में जीरो होता था? तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो होता था, एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो हो जाता था। हमने इन सबको रिलेट किया था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू से, और आइसोबारिक के कंडीशन में जब प्रेशर कांस्टेंट था, जब प्रेशर कांस्टेंट था, आइसोबारिक प्रोसेस में बात करेंगे, जब प्रेशर कांस्टेंट था तो उस केस में आइसोबारिक के लिए क्या लिख दिया था? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, या फिर इसी को हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एनसीपी डेल्टा टी लिख दिया गया था। या फिर डेल्टा एच को लिखने का तरीका डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन था, पी वन वी वन था। और अगर डेल्टा एच की नॉर्मल बात की जाए आइडियल गैस में तो डेल्टा एनजीआरटी था। याद करो, हमने ये सारी चीजें करी हुई हैं। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा एच जीरो कब कब हो सकता था, याद करो, आइसोथर्मल केस में जीरो हो सकता है। क्यों? आइसोथर्मल केस में P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 होता था, तो डेल्टा एच बिकम्स डेल्टा यू, डेल्टा एच बिकम्स डेल्टा यू, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर, और वो जीरो। डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर और कहां आ सकता था? जब डेल्टा एनजी जीरो हो जाए, जब डेल्टा एनजी जीरो हो जाए, या फिर प्रेशर जीरो हो जाए, या फिर डेल्टा वी जीरो हो जाए। सर डेल्टा एनजी अगर ग्रेटर देन जीरो था तो डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा यू, अगर डेल्टा एनजी लेस देन डेल्टा एनजी लेस देन यू है तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू हो जाता था। तो ये छोटी मोटी बातें हमने लास्ट 2 क्लासेस में करी हैं। हमारे इस वीक में भैया थर्मोडायनामिक्स एक अलग लेवल पे जा चुका है, थर्मोडायनामिक्स एक अलग लेवल पे जा चुका है, जहां पर फॉर्मूलाज हैं, जहां पर मस्ती है, मसाला है, सब कुछ है। देख रहे हो कहीं भी सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर होता है, लेकिन अगर यही मोलर के बदले स्पेसिफिक लिख दोगे आर बाई एम होता है। कोई बोले ना बेटा कि लेटर में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, ये डायलॉग साइंस वाला नहीं मार सकता। सर हमारा नाम तो छोड़ा, हमारे अल्फाबेट में रखा हुआ है, कैपिटल सी और स्मॉल सी में क्या डिफरेंस होता है। ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ये सारे गैसेस के लिए सेम होगा। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये क्या होगा, हर एक गैसेस के लिए अलग अलग होगा। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो बस भैया यही करना था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। याद है गामा करा था, गामा इज नथिंग सीपी बाई सीवी होता था। सर गामा इज नथिंग, सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन, सीपी की वैल्यू गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। सर गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक में 5/3, याद करो मोनो एटॉमिक में 5/3। चलो मुझे ये बताओ गामा की वैल्यू 7/5 किसके किसके केस में होता था, किसके किसके केस में होता था? डाई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक लीनियर के केस में, पॉली एटॉमिक लीनियर के केस में गामा की वैल्यू 7/5। चलो एक बात बताओ, अगर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर हो जाए, पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर हो जाए, उस केस में गामा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से जल्दी, उस केस में गामा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से जल्दी क्या होगा? अगर मैं बोलता हूं गामा की वैल्यू 4/3, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर, गामा की वैल्यूज आ गई, ये सब कुछ निकाल दिया। सर सीपी सीवी सब कुछ हमने चार्ट बना लिया है, हमें ये पता चल गया है वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल की बात करेंगे माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन होता है, या फिर माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन होता है। प्रेशर में कोई बोलेगा तो प्रेशर में क्या लिखेंगे? P1 बाई P2 लिख देंगे, या फिर माइनस 2.303 NRT लॉग P2 बाई P1 बाई P2 हो जाता है। ये अपने पास P1 बाई P2 हो जाता है। हो जाएगा सर, श्योर हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना, अपने पास वर्क डन एडियाबेटिक कर लिया, सॉरी वर्क डन आइसोथर्मल, वर्क डन एडियाबेटिक का मैंने सारा फॉर्मूला एक साथ लिखवाया था। वर्क डन एडियाबेटिक डेल्टा यू एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस वन, एंड दैट इज P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला वर्क डन एडियाबेटिक का था। ये लास्ट में हमने यही सब किया था, याद आ रहा है? वंस अपॉन ए टाइम ब्लॉग नंबर 5 में, ब्लॉक नंबर, बेटा आवाज मेरी मैं इतना ही चिल्ला के पढ़ाता हूँ बेटा, इससे ज्यादा मेरी आवाज ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो आप अपने मोबाइल का लैपटॉप का आवाज ज्यादा कर ले, हेडफोन का आवाज ज्यादा कर ले। हाँ मैं वैसे लोगों में से नहीं, हाँ ज्यादा, इससे ज्यादा क्या, हर एक आदमी का अपना अपना टोन है ना भाई। अब इससे ज्यादा मैं चिल्लाऊं पता चला पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। हेलो वाह ऐसे करके थोड़ा ना पढ़ाते।
ये देखिए केवीडी आ रहा है बेटा, पहले रिवाइज तो करो। एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्लोप अगर बोला जाए, आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप बोला जाए, आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप बोला जाए, अगर आइसोथर्मल का स्लोप बोला जाए डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल की बात की जाए तो वो किसके बराबर होगा? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक की बात की जाए, अगर एडियाबेटिक का स्लोप देखा जाएगा, एडियाबेटिक का स्लोप, तो वो किसके बराबर होगा? सर डीपी/डीवी। इन दोनों के बीच में, एडियाबेटिक और इसके बीच में किसका होगा? किसका होगा? क्या होगा सर? ये किसका स्लोप होगा? यहां -p/v और यहां पर गामा -p/v, गामा टाइम्स -p/v। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। कल हमने पढ़ा भी था कि जो ऊपर का, शॉर्टकट याद रखना, जो ऊपर का होगा वो आइसोथर्मल, जो नीचे का होगा वो एडियाबेटिक। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व देखेंगे, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता था एज कंपेयर टू, हो जाएगा। सर आइसोथर्मल में आप बोलते थे P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2, एडियाबेटिक में प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, हो जाएगा। यहां तक हमने सब कुछ कर लिया था, तो क्या अब क्वेश्चंस करने के लिए तैयार है? कौन बनेगा डॉक्टर? कौन कौन है जी? कितने लोग हैं जो डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू हो जाए। कितने लोग हैं? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। हो जाएगा, माइनस गामा P/V हो जाएगा, मतलब गामा टाइम्स -P/V। स्टार्ट किया जाए। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? सोचो एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन। सर 2024 में है, पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो, जो बोलते हैं कि फॉर्मूला बहुत हो रहा है, देखो बेटा ये चैप्टर ऐसा है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। एक बोला आज से फ्रेश स्टार्ट कर ले, नहीं बेटा अब आज से फ्रेश स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अब आपको फ्रेश स्टार्ट करना है तो 9 तारीख से फाइटर बैच आ रहा है, एकदम ही फ्रेश, ठीक है, वहां पे एकदम फ्रेश स्टार्ट। क्या हो जाएगा? क्या होगा? डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का फॉर्मूला सीधा सीधा बताया गया था। क्या होगा सर? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। कितना हो जाएगा सर? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी आ जाएगा। क्या बात है अर्जुनाज, वाह, वेरी गुड, क्या बात है। असदुल्ला राही भाई कल भी थे, आतिफ शेख, सार्थक, मयंक, एल बसक ये भी थे, कुणाल कुमार, सौरभ कंबोज, सौम्यता मित्तल, खुशबू सिन्हार, सिन्हार हरियाणा, अच्छा लिख भी दिया प्रतीक के वाले, ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, डन। चलिए एकदम एकदम, जिसका बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, जिसको लगता है कि भैया इस बैच में हम नहीं कर पाएंगे, वो लोग वहां से कर सकते हैं। नहीं तो अगर इस बैच में कर रहे हो तो फालतू का इधर मत भटको, नहीं तो बस गए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई साहब। आइसोबारिक प्रोसेस पूछ रहा है, 1 2 3 4, कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक होगा? कौन सा प्रोसेस आइसोबारिक होगा? कैसा होगा? यस यस, एकदम एकदम फ्रेश स्टार्ट, 9 सितंबर से। क्या हो जाएगा? क्या आएगा? क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अगर हम बात करते आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो, कौन सा प्रोसेस है जहां प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है? सर इसको क्या बोलते हैं? आइसोबारिक बोल देते हैं। ये प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल हो जाएगा। कल ही ग्राफ करवाया था, ये क्या हो जाएगा? एडियाबेटिक हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। और ये क्या हो गया? आइसोकोरिक हो गया। सर एक एक प्रोसेस आप चेक कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट है। एकदम मतलब जज्बात बदल दे रहे हो तुम लोग। आइसो कोरिक आइसो बारिक हो जा रहा है, कहीं से गलती से गलत हो जा रहा है, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? हाँ हाँ, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो सर?
गलत, ऐसे थोड़ा ही ना चलता है। पता चला घर वाले पीट पाट के चले जाए, बेटा गलती से, अच्छा मुझे लगा तुम, अच्छा तुम हो, मुझे लगा कोई और है, मैं तो इसलिए पीट पाट के निकल गया। ऐसी गलती घर वाले कर दे, कैसा लगेगा? मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए कि अपने बच्चे को सुबह उठ के धो दीजिए, बोली अरे यार तुम हो, अरे मुझे लगा सपने में, मुझे लग रहा था किसी और को पीट रहा था। हाँ, बोल दे आई एम सॉरी बेटा, वी आर वेरी सॉरी, कैसा लगेगा? क्या होगा? लिस्ट को मेंटेन कीजिए, कैसे कौन कहाँ जाएगा। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? ए का 3 होता है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर 0, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट। और इस केस में सबसे आसान सा आंसर है, क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए वापस आए, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये देख लीजिएगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा जा रहा है, कुछ बोल नहीं सकते। 2022 का क्वेश्चन है, देख लो, 2022 का क्वेश्चन है, कैसे होगा? क्वेश्चन हो रहा है, कैसे होगा? कैसे होगा? आइसोथर्मल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसोथर्मल और आइडियल गैस, सीधा सीधा आंसर 0 जूल्स। कोई टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। इस केस में सोचना थोड़े ही ना है यार, इस केस में सोचना थोड़े ही ना है। वाह क्या बात है, 95.9%, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा। चलिए अब कल वाला फॉर्मूले पे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, वॉल्यूम 1/10 हो रहा है, मतलब वर्क डन निकालना है। मैं बस फॉर्मूला लिख सकता हूं, बाकी कैलकुलेशन एनआरटी लॉग V2/V1 करना है। क्या होगा? क्या इसका आंसर कितना आएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा जल्दी से जल्दी। वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल का। क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? कैसा होगा? सर इस केस में क्या करेंगे? सर सब कुछ दिया हुआ है, -2.303। एन की वैल्यू कितनी है? 1। आर की वैल्यू कैलोरी में लेना है, किलो कैलोरी बोल रहा है, तो 2/1000 ले लेंगे। टेम्परेचर कितना लेंगे? सर यहां पर 500 दिया, लॉग ये कितना हो गया? 1/10, और ये कितना हो गया? 1। वॉल्यूम कितना हो गया? 1/10। तो सर ये देख लेंगे, ये 500 1000 कैंसिल आउट, -2.303 इंटू लॉग 10 की पावर -1, ये प्लस हो गया, +2.303 किलो कैलोरी आ जाएगा, 2.303 किलो कैलोरी आ जाएगा। सर 1/10 का आंसर कितना आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है यार, इस क्वेश्चन में इतना सही। अरे भैया ये तो एकदम फिक्स हो गया। असदुल्ला राही बहुत बढ़िया, मलिक मोहसिन कश्मीर, सुहानी, मोहम्मद हसन चौधरी, रणवीर ठाकुर, कुणाल कुमार, गरिमा चंदेल, मुजीबुल्ला अंसारी, प्रणिका रेड्डी, गौरव वर्मा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या बोल रहा है? अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड हो, अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड हो, सॉलिड और लिक्विड हो, उस केस में क्या होता है? उस केस में क्या होता है? इंटरनल एनर्जी और गिव्स एंथैल्पी का क्या रिलेशन होता है? क्या होगा?
इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का क्या रिलेशन होगा, क्या होगा, कितना होगा। अरे कोई बात नहीं, पोल में रैंक कुछ भी आए, अपने आप को तुम ये सोचो 2 साल बाद भी एग्जाम होना है, 1.5 साल बाद, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे, ठीक है ना। कंपटीशन का पता होना जरूरी है, कंपटीशन का पता होना जरूरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड लिक्विड है तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में। अगर सिर्फ सॉलिड लिक्विड है तो उस केस में हम लोग क्या रिलेशन देंगे, कोई भी रिलेशन ऐसे बहुत सिंपल सा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। सर इस केस में दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि कोई डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड में कुछ डिफरेंस रहेगा ही नहीं। कर दो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की वैल्यू बताओ, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई मतलब क्या होगा। इस रिएक्शन को देख के आप लोग कैलकुलेट नहीं करना है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, बस वैल्यू बतानी है कितनी होगी। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, चलिए बताइए। यस बेटा प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे टीचर्स डे मनाएंगे, लास्ट में मनाएंगे यार, 7:30 में मनाएंगे, ठीक है। अभी तुम यार पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ पढ़ना सर, आज पढ़ने का थोड़ा ही ना होता है। अच्छा किसने बोला। क्या होगा, कितना होगा, क्या करे, डेल्टा एनजी कितना होगा। सर डेल्टा एनजीआरटी लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एनजीआरटी लिखते हैं। सर ये डेल्टा एनजी, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकालने जाएंगे। सर प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 4 मोल्स हैं, -2 कितना आ गया, 2 आ गया, पॉजिटिव में 2 आ गया। आर की वैल्यू 8.314। अब देखना यहां पर कुछ लोग ऐसे महानुभाव होंगे जो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका आंसर सी आ जाएगा। ऐसे महानुभावों को एकदम मतलब, हाँ उनके घर वाले एकदम मतलब सही से उनको धोना चाहिए। अगर किसी का सी आ रहा है इसका मतलब भैया टेम्परेचर तुम भैया डिग्री सेल्सियस में कैसे ले सकते हो, तुम्हारा आंसर किस में आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। निगेटिव तो आएगा नहीं, तो ए और बी ऐसे ही हटा दो, सी और डी में देख लो। कुछ लोग एग्जाम हॉल में जोश जोश में कंट्रोल खो देते हैं, और देखिएगा सी और डी, कुछ तो बी में भी है अभी। बहुत बढ़िया, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। चलो क्वेश्चन, अब की बार डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है, पहले बता दूं, पहले सोच समझ के, हाँ पहले सोच समझ के। डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। क्वेश्चन देख लीजिएगा और तब आंसर टिक मारिएगा, जल्दी जल्दी में आंसर मत टिक मारिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है, कभी भी गलतियां हो सकती हैं। सिली मिस्टेक बेटा कुछ नहीं होता, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर अटेंटिव नहीं बैठे हो। क्लास में जब नॉर्मल चल रही है, अभी तो चलो क्वेश्चन चल रहा है, जब क्लास में समझाया जा रहा है उस टाइम एकदम एकदम दोनों कानों को खोल के, दिमाग को खोल के सुनना होता है। कितना होगा, सर ऐसा लिखा जा सकता है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, माइनस डेल्टा एनजीआरटी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी, सर 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 -3 होगा क्या, सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3RT हो जाएगा। सर ये देख लीजिएगा क्वेश्चन में डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच पूछा है, मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि उल्टा पूछ दिया है, उल्टा पूछ दिया है। कुछ लोग बी टिक मार गए होंगे, भैया सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस डेल्टा एन जी, 3 माइनस 6 हो जाएगा। देख लो कंट्रोल, उदय कंट्रोल, क्या करना चाह रहे हो, अपना रिजल्ट खुद ही जाके दे रहे हो कि ले जाओ भाई हमें, हाँ स्कैम हो गया। मैं बोल भी रहा हूं कि डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच है, सर आपको बोला गया इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, हो गया। तो सर हाँ क्या, ये देखो कितना दिया हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम का दिया हुआ है। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है। सर डेल्टा एच की निकालनी है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। क्या निकाल सकते हैं आप लोग, क्या निकाल सकते हैं आप लोग, आर की वैल्यू किलो कैलोरी में 2/1000 होती है, 2/1000 होती है। हाँ
जल्दी, क्या होगा, कितना होगा? कितना होगा, कैसे होगा? हाँ, गलती से सही हो जा रहा है, जब सही से कर रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, गलती से सही हो जा रहा है, कभी समझ में नहीं आ रहा। डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच जी आर, एक से एक कैरेक्टर है। हाँ, एक कभी कोई होता है ना कि जैसे कहीं भी मान लो आदमी सोच रहा है, वाइवा में गए, सोच रहा है कौन सा, मान लो हाथ यहाँ रखा, हाँ बेटा बस यही आंसर है, वही हो रहा है तुम्हारे साथ, गलती से सही हो जा रहा है। बताइए, या हम पढ़ के आ रहे तो ना हो रहा। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है इस रिएक्शन में? डेल्टा एनजी की वैल्यू देखेंगे, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रही है, निगेटिव आ रहा है, डेल्टा एनजी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है। ठीक है, -1/2, आर की वैल्यू किलो कैलोरी में 2/1000 हो जाएगा, और टेम्परेचर कितना है 17, मतलब 290। तो ये 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, -67.7 और -0.29, यही होगा शायद। कितना हो गया यार? अबे क्या है ये? 9 हो गया, 7 to 9 हो गया, 67 हो गया, 67.99, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव में? -68 आ जाएगा, -68 आ जाएगा, -68 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, एकदम मतलब क्या बोलूं मैं। हाँ, क्या? हाँ सर, आप पढ़ाते चलो, हम पीछे गलती करते चलेंगे। मतलब एक बात बताओ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन, ये किलो कैलोरी में दिया था सर। आर की वैल्यू कल भी बताई थी, आज फिर से बता दे रहा हूं भाई साहब, आप लोग क्या करना चाहते हैं यार? इसको बोलते हैं जूल्स में लिया जाता है पर केल्विन पर मोल। और ध्यान से देखिएगा, 8.314 अपॉन 1000 किलो जूल्स पर केल्विन पर मोल, यही लिखा जाएगा। आर की वैल्यू सर 2 कैलोरी पर जूल पर केल्विन पर मोल, और आर की वैल्यू 2/1000, 2/1000 किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यही होता है शायद। अगर कोई बोले 1000 से सर ये कैलोरी में बोलेगा तो 2 और डिवाइड बाई 1000 कर दोगे किलो का। माइनस प्लस हो जा रहा है, प्लस माइनस हो जा रहा है, जिंदगी देख रहे हो कहां जा रहा है। हाँ सर, यही तो गेम है, यही तो गेम है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कहां पर डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं है? किस इक्वेशन में डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं है? बताएंगे किस इक्वेशन में डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर नहीं? जाते हैं मकान, फिर नहीं आते। क्या होगा? डीपीपी सॉल्यूशन बेटा कल शाम को आपको, डीपीपी सॉल्यूशन आपको कल शाम को मिल जाएगा, डोंट वरी। डीपीपी सॉल्यूशन विल बी अपलोडेड टुमारो इवनिंग, कल पहुंच जाएगा मैक्सिमम में, पूरे जितना भी आए हैं अब सारा का सारा आज का भी डीपी मिला के आपको कल पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सर इस केस में डेल्टा एन जी जीरो है, सब केस में डेल्टा एन जी जीरो, जहां सॉलिड लिक्विड है वहां तो ऐसे ही जीरो हो गया। इस केस में डेल्टा एन जी जीरो, इस केस में डेल्टा एन जी निकालने जाएंगे 2 - 4 -2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हीट दिया हुआ है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है, हीट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एनसीएम डेल्टा टी, नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ यार फॉर्मूला, तुम लोग खुद से करो यार, हमें क्यों मतलब, हमें क्यों मतलब, हमने पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म।
देख लीजिएगा, इतना जूल हीट है, इतना जूल हीट है। बस याद रखिएगा ये 3 मोल पे इतना हीट हो रहा है। अभी कुछ लोग गलती भी करेंगे, लेकिन पहले आप करिए तो सही, ट्राई तो कीजिए। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, कितना आएगा, कैसा आएगा। आप जेई नहीं पढ़ाते, जो पढ़ाता हूँ बता नहीं पाऊंगा ना बेटा, ठीक है। चलो, क्या होगा, कितना होगा सर? यहाँ 229 लिख देंगे। एन की वैल्यू 3 हो गई, सीएम की वैल्यू कितनी है सर? यही तो निकालना है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है सर? डेल्टा टी 2.55। सर सीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 229 अपॉन, ये देख लो, 2.55 इंटू क्या हो गया? इंटू 3 हो गया। सर इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? यही है ना, जूल सी तो है। इंक्रीज बाय मोलर हीट कैपेसिटी कितना आ जाएगा? 3 मोल का इतना आया, तो कितना आ जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम? अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है। ओहो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट यार, रुक जा 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 रुक। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, सीपी निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा? सीपी निकल के आएगा। सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है? एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करो। रुक जा रुक जा रुक जा, वो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई? 1 मिनट। सीपी की वैल्यू 229 डिवाइड बाई 2.55 डिवाइड बाई 3, इसकी वैल्यू आ रही है 29.93। ये सीपी हो गया। सीपी की वैल्यू इतनी आई, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है। याद करो हमने पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। सर सीपी, सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीपी माइनस आर हो जाएगी। सर ये देख लो, सीपी माइनस आर हो जाएगा। ये देखना अपने पास, ये जूल्स में है क्या? ये जूल्स में है क्या? तो इसको आर की वैल्यू को 29.93 माइनस 8.314 जूल्स में माइनस कर दे, कितना आ जाएगा? 21 के आसपास आ जाएगा। 21 के आसपास आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्यों? क्योंकि देख लो सर, ये कांस्टेंट प्रेशर का हीट दिया था, यहां पर क्यूपी दिया था, एनसीपी डेल्टा टी, यहां से सीपी आएगा। पूछ क्या रहा है? सीवी की वैल्यू। तो सीवी क्या होती है? सीपी माइनस आर होता है। पुट करके निकाल दो। सर सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज बेटा ऐसे क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर देता हूं। जो लोग भी, प्लीज इसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, यस यस यस, एकदम प्यारा सा। देख रहे हो कैसे, कितना सुंदर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। ध्यान सुनिएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। और अब की बार प्रेशर चेंज हो रहा है G1 बार से फाइनल प्रेशर 0.1 बार। सर प्रेशर के टर्म में आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क डन कितना लिखते थे? बस ये फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं, कर सकते हैं। बताएंगे कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? अरे गलत हो रहा है, होने दो ना, कौन सा तुमसे कोई पूछ रहा है अभी? गलती से सीखना है, तुक्का नहीं मारना है, सीखना है। तुम ये सोचो कि इतना पढ़ने के बाद, इतना रिवाइज करने के बाद, अगर सर अभी क्लास में क्वेश्चन करा रहे नहीं हो रहे, इसका मतलब मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, यहाँ कौन सा अभी मुंह फुला के बैठना है क्या यार? तुम सब अपने अपने घर में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में होते तो ज्यादा बेइज्जती होती ना। यार यार लगातार पूरी क्लास का आंसर गलत आ रहा है, सोच रहे हो जैसे स्कूल स्कूल में होता होगा। ठीक है, यही हो रहा होता है, और क्या। यहाँ तो सबसे आसान सी बात है, एकदम मस्ती से अपने रूम में अपनी बेइज्जती करवा लीजिए, घर वालों तक का नहीं पता चलने वाला। मास्टर साहब कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहीं आसपास होते तो अभी तक लपेटे जा चुके होते। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी? जूल्स में 8.314। टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर 273। और लॉग प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है? 1। और ये कितना हो गया? 0.1। ये 10 हो गया, लॉग 10 1 हो गया। आंसर निगेटिव में आएगा 2.303, 8.314 इंटू 273। ये देख लो, इसको कितना ले लेंगे? 16 20 के आसपास, और 20 इंटू दिस, निगेटिव में आंसर आ जाएगा, निगेटिव में आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, निगेटिव में आंसर आएगा। और 273 को
20 टाइम्स करेंगे, क्योंकि 8 टू जा 17 16, 20 टाइम्स करेंगे, आंसर कितना आएगा? अच्छा इसमें दिया नहीं था क्या? ए इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी जल्दी। इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, अगर वॉल्यूम आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस कितना होगा? कितना हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस कितना हो जाएगा आइसोथर्मल रिवर्सिबल में? सर आइसोथर्मल में P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 होता था। सर डेल्टा H जो होता था डेल्टा U प्लस P2V2 माइनस P1V1 होता था। आइसोथर्मल के केस में भैया ये क्या हो जाएगा? जीरो। डेल्टा H किसके बराबर? डेल्टा U के, और डेल्टा U कितना होता है? जीरो। कहानी खत्म, बस हो गया, बस यही है। तो एक था राजा एक थी रानी, बस बीच में हो गया थर्मोडायनेमिक्स खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 क्वेश्चंस लाए थे यार। क्या तुम लोग स्पीड है, अच्छी स्पीड है यार, मतलब बहुत सही। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज मतलब टीचर्स डे है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अपने जितने भी मतलब अभी मेरा अर्जुना को सबसे बेस्ट अर्जुना बैच चल रहा है अभी के टाइम पे, मतलब अब ऐसा नहीं कि भूल जाना कि अरे बहुत बढ़िया अब तो कम पढ़ना है, लेकिन हाँ पहली बार देख रहा हूँ कि 11th क्लास के बच्चे इतने क्वेश्चंस करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अगर मैं अभी शुरुआत में केबीडी केबीडी करना है, ठीक है, पहली बार देखता हूँ कि हाँ भाई 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हर एक दिन करने को तैयार बैठे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, गुड गुड गुड। क्वेश्चन से ऐसे ही प्यार होगा। आज सोचो ना क्लास में नहीं करेंगे तो बाहर तो ऑब्वियस डीपी में कर रहे, डीपी का सॉल्यूशन अभी आ जाएगा, मैं कल करके दे दूंगा। कल सुबह सुबह सबसे पहला काम यही है, ठीक है। हाँ सैटरडे तक मैक्सिमम आपके सारे डीपीज अपलोड हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। अरे जितने भी जिसके जितने सही हुए, अरे सब लोग देखो, सबसे पहली बात कि 11th क्लास में, मैं बार बार बोलता हूँ 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको 11th डाइजेस्ट करना होता है। रीजन क्या होता है ना, बहुत रेजिस्टेंस होता है एक्चुअली। 10th में पढ़ के आदमी आता है, 10th में उसको क्या लगता है कि अपन ही आदमी भगवान है, क्योंकि 97% आ रहा है, किसी के 93 आ रहे हैं, मतलब ऐरा गैरा किसी को भी 80% से कम किसी को आ ही नहीं रहे। कोई अगर सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, कोई और बोर्ड से अलग कहानी, अदरवाइज सबके मोस्टली आ ही रहे। तो लोगों को लगता है कि अरे यार मैं तो 9th में 2 क्वेश्चन करता था वही आता था। यहाँ उल्टी बात है, यहाँ कितनी बार फॉर्मूला कर रहा हो अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, मास्टर रोज दिन नए नए क्वेश्चन लेके आ जा रहा है। कॉन्सेप्ट वही है, एप्लीकेशन अलग अलग है। तो यही साइंस है, साइंस का यही मजा है, साइंस इसीलिए जानदार होती है। आप खुद सोचो ना, जहां तक मैं देख रहा था फिजिक्स का शेड्यूल आप लोगों का, ये क्लास भी हो रही है, रिविजन क्लास भी हो रही है, सोचो मतलब आप ये सोचो जो काम आपको करना है वो टीचर्स भी कर रहे हैं कि भाई कर लो, क्योंकि फिजिक्स तुम्हें ही पता है, ऑब्वियस है, अगर नहीं करोगे तो जाएगा। स्कूल में कैसे करें? स्कूल में भाई मैनेज तो करना पड़ेगा यार, स्कूल मैनेज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। स्कूल तो आपको अगर जा रहे हो तो वहां पर मुझे लगता है कि अटेम्प्ट कर, मतलब स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के हिसाब से थोड़ा बहुत तो करना ही करना है। आ, नहीं, जो जो लोग मार्क्स का परसेंटेज मत बताओ यार, ठीक है। स्कूल में यही है कि देख लो, मैम से कभी भी या सर से कभी भी पंगे नहीं लेना है, चाहे जितना भी आता हो, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो गलत ही मान लेना, हम लोग गलत हो जाएं। स्कूल में ज्यादा ईगो लेवल नहीं रखना है। स्कूल एक ऐसी चीज है जहाँ मक्खन लगा के काम हो जाता है, चुपचाप काम कर लो। एनटीए में नहीं होता, नीट में नहीं होता, ठीक है। हाँ यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने परसेंटेज आए कितने नहीं। हाफ ईयरली की टेंशन है, टेंशन से थोड़ा होता है, पढ़ ले यार, अभी पढ़ ले कहीं से भी, इतना सारे यूट्यूब पे कहीं से ही पढ़ ले, ठीक है। फाइटर बैच आ रहा है, वो ऐसे तो यार 50 चीज आ रही है, समरी लेक्चर आ रहा है, अभी एक माइंड मैप भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, उसमें 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊं। बट ऐसे तो 50 बैच आते रहेंगे तो हर एक जगह बर्बाद थोड़ी ना होता रहेगा। हाँ, अब मूल कॉन्सेप्ट इजी लग रहा है, बोल रहा है एक बंदा कि मूल कॉन्सेप्ट अब दोबारा कर रहा हूँ तो इजी लग रहा है। वही होता है, शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो पेरेंट्स को भी हम लोग यही बोलते हैं कि भाई शुरुआत में बस बच्चे को सपोर्ट करो, ऑब्वियस वो बहुत पैनिक कंडीशन में जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी। अब सोचो ना, मूल कॉन्सेप्ट के अंदर याद है कितने क्वेश्चन थे? उतने क्वेश्चन तुमने पूरी केमिस्ट्री में 10th क्लास में नहीं किए थे। हाँ, हम लोग भी 10th क्लास 11th क्लास को पढ़ाने से आधे लोग तो इसीलिए डर रहे होते हैं कि भाई 11th क्लास को पढ़ाना है यार, वो भाई अलग लेवल पे, क्योंकि 11th क्लास का बच्चा मतलब अलग लेवल का ईगो लेवल लेके चलता है। वो अपना दिमाग ज्यादा नहीं हुआ, उसको लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम सर ने कराया था, मुझे आज तक याद है। भाई पाइथागोरस थ्योरम एक ही थ्योरम पूरे दिन भर में, पूरे चैप्टर में एक थ्योरम हुई थी, ठीक है। हाँ तो कोई नहीं, दिक्कत है कोई नहीं, कर लो कर लो।
अरे जिसको स्कूल की टेंशन है वन शॉट से कर लेना ना, मैं ही वन शॉट में मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, कोई भी जो चैप्टर स्कूल में आ रहा है उसको वन शॉट से कर लो, हो जाएगा। ठीक है। हाँ चलो, सब इजी है, तुम लोग पढ़ना शुरू करो, देखो अब तुम्हें इजी इजी करके। नहीं नहीं नहीं, मैं, मेरी पढ़ाने का क्या मतलब है। ठीक है। मेरे पास बताया था, मेरे पास पीसीएमबी थी, मेरे पास पीसीएमबी थी, तो मैं बहुत खतरनाक इंसान था, इसीलिए तो बोल रहा हूँ अगले साल जैसे तुम बड़े हो जाओगे, मान लो अगले साल तुमसे कुछ लोग आएंगे पूछने के लिए, तो एकदम सजेशन मत देना, बोलना कि अरे भैया पीसीएमबी, मतलब जो पीसीएमबी वाले होते हैं वो तो अलग ही खतरनाक लेवल होते हैं, एक होते पीसीबी, एक होते पीसीएम, और एक होते पीसीएमबी वाले, वो अलग ही, मैं उसमें से था। ठीक है। ना मैथ्स अच्छी हो रही है ना बायो अच्छी हो रही है। मैं तो उसके बाद मैं तो कसम खा के बैठा, मैं तो भाई हर एक टाइम कोई पूछे, मैं बोला नहीं नहीं यार, पीसीएमबी लेने का जो फायदा है ना, और खासकर वैसे लोगों को तो और ज्यादा बताओ, जो तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमसे बहुत मजे लेते हो कि हमारे बच्चे को तो इतने आ रहे हैं, उसको तो एकदम बोलना कि बिना मैथ्स के बायो तो हो ही नहीं पाएगी, और अगर बायो ले, बिना बायो के मैथ्स में मजा ही नहीं आएगा, आप एक बार पीसीएमबी लेके देखिए, मजा आ जाता है। अगर बाई द वे आपने नहीं लिया है तो बोलिए कि मेरे से छूट गया, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। ठीक है? हाँ, ये मेरे से बाद में रियलाइज हुआ कि अरे यार, ठीक है, ये तो क्वेश्चन छूट गए। कभी भी, हाँ, किसी को भी कभी भी सजेशन देना हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक ये सब बातें आराम से निपटा सकते हो। हाँ, और 2 महीने बाद उसके बच्चे की शक्ल पूछना, और भाई कैसा चल रहा है, और भाई कैसा चल रहा है। ठीक है। होता है ना, सब लोग शुरुआत में टेंथ में यही करते हैं, टेंथ इलेवेंथ में ना यही करते हैं, चौड़ में चलते हैं, चौड़ में। ठीक है, धीरे धीरे पता चलता है अभी जिंदगी कहीं और जा रही थी। ठीक है। चलो, हम लोग लास्ट क्लास में पीवी की पावर एडियाबेटिक प्रोसेस में देख रहे थे, ध्यान सुनना, अब देखो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या किया गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने कल देखा था कि भैया यहां प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर अगर आइसोथर्मल में बात करते थे आप लोग, तो आइसोथर्मल में हमने बोला था कि आइसोथर्मल में क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P इंटू वी कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यही बात हमने पढ़ी थी आइसोथर्मल में, यही बात हमने पढ़ी थी आइसोथर्मल में। अब ध्यान सुनना बेटा, अब सुनना आप, क्योंकि थोड़ा सा बस छोटा सा पोर्शन है, फर्स्ट लॉ खत्म होने वाला है, इसके बाद बहुत मजेदार चीज आ जाती है। ठीक है, देखना, P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, P इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देख लीजिएगा सर, आइसोथर्मल में और एडियाबेटिक में डिफरेंस है। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में इसका स्लोप कितना आता था, माइनस गामा पी बाई वी लिखते थे, माइनस गामा पी बाई वी लिखते थे। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ बेटा, यहां से नोट कर सकते हो, क्योंकि यहां से अब चैप्टर मतलब अपना आगे की पोर्शन स्टार्ट कर चुके। P1 V1 गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा लिख सकते हो। एक बात बताओ, किसी ने बोला सर एक बात बताइए, तो यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट है नहीं, तो मुझे ना पसंद नहीं आ रहा, प्रेशर और वॉल्यूम पसंद नहीं आ रहा, मुझे ना प्रेशर के बदले, अगर सर एक काम करते पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी है, क्या हम प्रेशर के बदले एनआरटी बाई वी लिख सकते हैं? उससे क्या फायदा, मुझे ना प्रेशर और वॉल्यूम का रिस्पेक्ट पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, लग रहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, हर एक जगह प्रेशर वॉल्यूम, कुछ नया चेंज करते हैं। तो उसने बोला सर एक काम करते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या प्रेशर के बदले ये काम कर सकते, क्या प्रेशर के बदले ये लिखा जा सकता है? कोई दिक्कत किसी को? और होगी भी तो हम क्या करें भाई, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट अपॉन एन वी, सॉरी एन आर, कॉन्स्टेंट अपॉन एन आर लिखा जा सकता है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट जनरली, तो t इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ध्यान से सुन लेना, t इंटू वी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट। देख लो, बस मजे ले रहे, अब मजे ले रहे और कुछ नहीं, बस मजे लिया जा रहा है। बोल रहा है सर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, कि सर वो इक्वेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा, P इंटू वी प्रेशर वॉल्यूम अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करिए सर, टेम्परेचर वॉल्यूम में बताइए, तो टेम्परेचर वॉल्यूम में क्या इक्वेशन हो गया सर, टीवी की पावर टेम्परेचर, एडियाबेटिक में क्या लिख सकता, हो जाएगा
सर एडियाबेटिक में आप ये तो लिखते ही थे, अब नया ये भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस। इससे क्या मतलब सर? इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है कहीं से, अभी बताता हूं। कहीं क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ध्यान सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। कैलकुलेट गामा और सीपी बाई सीवी, इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे सर? इस तरह से दे दिया कि सर टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम की पावर 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम की पावर 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बताओ कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? गामा की वैल्यू कैसे आएगी? किसने पूछ दिया गामा की वैल्यू कैसे आएगी? अब हमने कहा यार क्या करें, गामा की वैल्यू कैसे आएगी, गामा की वैल्यू कैसे आएगी, गामा की वैल्यू कितनी आएगी? किसी ने बोला सर एक काम करते, कंपेयर कर लेते, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो, टेम्परेचर टेम्परेचर के बराबर, वॉल्यूम वॉल्यूम के बराबर, वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी है? 2। तो सर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो बस बेटा इसी के लिए बताया जा रहा है, ये छोटू छोटू क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला पूछा जाएगा। एडियाबेटिक में कौन सा सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, हो जाएगा। अरे भैया कर लेंगे, कर लेंगे क्या? पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया तो टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। कोई बोले कि नहीं सर ये भी पसंद नहीं आ रहा, सर मुझे वॉल्यूम से ही नफरत है, आई हेट वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम नहीं पसंद, मुझे वॉल्यूम हटा दो, मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बताओ। तो क्या वॉल्यूम को कितने लोग ये लिख सकते हैं? एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एन आर टी बाई पी। क्या लिखा जा सकता है? कोई बोल दे कि नहीं सर मुझे वो पसंद नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। सर एन आर इसकी पावर गामा, टी की पावर गामा, पी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोल सकते, देखना। कांस्टेंट अपॉन एन आर, ये भी पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा। फाइनली क्या आ गया? 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल्स टू, ये देख लो। सर ये भी लिख सकते हैं, इसी का जुड़वा भाई है ना, और कुछ थोड़ी ना है, इसी का जुड़वा भाई है। प्रेशर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देख लो बेटा, फर्स्ट लॉ जाते जाते मजे लेता हुआ जा रहा है, बोल रहा है मजा नहीं आ रहा, कभी किसी को कभी किसी को, किसी को कभी किसी को। अरे किसी को भी उठा के रख दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अरे जो पुराना पेज पे रह गया, रुक जाओ रुक जाओ। कौन है जिसको पसंद नहीं आ रहा बेटा? आप साइंटिस्ट थे, उनको नहीं पसंद आ रहा। अरे पुराने पेज वाला लिखवा दूंगा, रुक जाओ यार, ये तब तक देख लो ना, ये तब तक कर लो, मैं पुराने पेज वाला लिखवा देता हूँ। क्या था उसमें, क्या ही छोड़ा, ये मत लिख देना, ये तो ऑलरेडी, ये मत लिखने लगना यार, ये तो ऑलरेडी बताया था इसोथर्मल ये सब। एकदम हर एक चीज थोड़ी ना छाप देनी है। हाँ ऐसे चीटिंग कर रहे होता ना, कोई स्कूल में एक दोस्त होता है, तो मान लो लिख के भी कैलकुलेशन कर रहे हो कि 23, वो भी लिख रहा है ये, और मान लो 96 हटा, वो भी काट रहा है। अबे इस तरह से भी नहीं काटना है। कभी कभी लैब फाइल छापी है, लैब फाइल छापी है, उसमें देखोगे ना, छापने का यही दिक्कत होती है। जब छापने चलते हैं ना, तो पता चला जो लिखा हुआ है उसने, मान लो लिखा हुआ है कि सर ऐसे लिख के उसने काटा हुआ है, तो हम छापने के फ्लो में देखोगे सर इसको लिख के काटते भी हैं। हमारे अंदर इतना भी नहीं आता कि हम उसको दिमाग लगाएं, छापते टाइम हम सोचते ही नहीं है, एकदम धड़ 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 एकदम छापे जा रहे हैं, यही हो रहा होता है। और क्या, ये देख लो, कभी दिमाग देखोगे इस तरह से हो रहा होता है, छाप दे जल्दी जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों का मैथ्स, मैं ऐसे पूछूंगा तो बुरा मान जाओगे ना कि मैथ्स आता है, तुम बोलोगे हाँ आता है, ऐसे कैसे बोल दिए? ये देखना, अगर पावर, कितने लोग ये लिख सकते हैं? इसी को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, कैसे? इसको 1 माइनस गामा और इसको भी 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दो। कितने लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं?
लिख सकते हो। देखो मैथ्स तुम्हें आती है, अब बोल दूंगा नहीं आती है तो बुरा लग जाएगा। खुद से सोचो, पावर को डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, पावर को डिवाइड तो कर ही सकते हैं। अरे भाई खत्म। हाँ हाँ, फर्स्ट लॉ खत्म हो रहा है यार, जा रहा है फर्स्ट लॉ, अब उसको बस जाना है। हाँ, अब वो गाना गा रहा है, "ए जाते हुए फर्स्ट लॉ, जरा ठहरो, जरा कुछ कह दो"। हाँ वो जा रहा है बेटा, फर्स्ट लॉ जा रहा है, बस बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ, देख लो बेटा तुम्हारे तुम्हारी औकात के अंदर ही था मैं, तुम बस समझना चाहो तो समझ जाना, दुआओं में याद रखना, जा रहा है फर्स्ट लॉ जा रहा है। ठीक है, हाँ फर्स्ट लॉ जा रहा है, अब बस निकलने ही वाला है, देखोगे तो एकदम लिमिटेशन आ जाएगी अब इसकी। ठीक है, हाँ देखो, अरे कोई क्वेश्चन दे दे, क्यों करा रहे हो, ये ले मान ले फॉर ए प्रोसेस, देखना सोच समझ के करना, मान ले कोई प्रोसेस दे दिया। ठीक है, प्रेशर की पावर, प्रेशर टू लिख दिया, प्रेशर टू लिख दिया, और चाहे ऐसे लिख देता हूँ, P1 V की पावर -3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सॉरी पी, अरे यार क्या टेम्परेचर लिख रहा हूँ, टेम्परेचर की पावर -3 कॉन्स्टेंट। अरे यार नहीं नहीं, गड़बड़ कर दिया ना, P1 करना है ना, अब P1 टेम्परेचर माइनस, कैलकुलेट गामा, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, गामा की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ जाएगी गामा की वैल्यू, प्रेशर की पावर 1 है, कौन से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कौन से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कौन से इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, किस इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा, इस क्वेश्चन को किस इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा सर, उधर देखिएगा, प्रेशर की पावर 1, टेम्परेचर की पावर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू -3, सर गामा इज इक्वल्स टू -3 प्लस, सॉरी +3 गामा, ये इधर चला गया, 2 गामा की वैल्यू 3 आ गई, गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी क्या, गामा की वैल्यू 3/2 आ जाएगी क्या, देख लो सर, प्रेशर 1 है, टेम्परेचर क्या होता है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, इसकी वैल्यू किसके साथ, इसकी वैल्यू किससे मैच कर रही है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा की वैल्यू -3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, -3 +3 गामा उधर चला गया, -3 उधर चला गया, गामा इधर आ गया, 2 गामा इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, बस यही सब है बेटा, यही सब है, यही सब है, जिंदगी की कड़वी सच्चाई यही सब है, हो जाएगा। तो बस ये 3 इक्वेशन याद रखिएगा, ये तीनों इक्वेशन कहाँ मिले, एडियाबेटिक प्रोसेस में, कहाँ मिले, एडियाबेटिक प्रोसेस में, जब आप एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं तो हमें ये मिल जाता है, हो जाएगा, और क्या। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, देखना बस फर्स्ट लॉ खत्म बेटा, फर्स्ट लॉ जा रहा है, अब बस जाएगा, फर्स्ट लॉ जा रहा है, ये लो, ये क्वेश्चन करो, आगे चले जाओ, क्या बोल रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपैंड हो रहा है, ये कांस्टेंट है, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम की पावर 1/2 कांस्टेंट है, क्या आप लोग गामा बता सकते हैं, क्या आप लोग गामा की वैल्यू या CP/CV की वैल्यू बता सकते हैं, रिलेशन याद रखिएगा, टेम्परेचर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट, क्या होगा, निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, निकाल दोगे, क्या होगा, कितना हो जाएगा सर, 1/2, गामा -1 की वैल्यू 1/2 आ गई, तो सर इसका मतलब गामा की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है किसी की जिंदगी में, सोच रहे हो किसी की जिंदगी में इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, देख लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बेटा, अब फर्स्ट लॉ को, हम साइंस वाले हैं, हम किसी को ऐसे नहीं जाने देते, हम उसकी पूरी बेइज्जती करके भेजते, याद है रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड की बेइज्जती हुई, थॉमसन की बेइज्जती हुई, फिर रदरफोर्ड को किया, रदरफोर्ड से बोर्स पे गए, बोर्स से फिर नया मॉडल मिला, इस चक्कर में साइंस बढ़ता चला गया,
साइंस बढ़ता चला गया। सिमिलरली यहां पर देखोगे, अब फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड था? चलो किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन, सर किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, दुनिया की एनर्जी जो है कंजर्व है। अब ये बात हमें बता दी गई कि सर दुनिया की कोई भी एनर्जी जो है ना सारी कंजर्व्ड है। ध्यान सुनना, जा रहा है फर्स्ट लॉ, देख रहे हैं? हाँ बस फर्स्ट लॉ जा रहा है। हाँ और क्या, आज, हाँ आज अपने पास फर्स्ट लॉ जाता हुआ हमें हमें जाता हुआ दिखेगा कि भैया ये कैसे जाता है। देख लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। लोगों ने बोला क्यों जा रहे हो, तो उसको एक स्पैमर मिल गया, बोला कि सर देखिए आपने बोला था एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो देखिएगा ध्यान से। उसने बोला सर मैं इस पहाड़ पे चढ़ रहा था, मैं इस पहाड़ पे अपनी गाड़ी चला रहा था, तो हुआ क्या, मैं जाते टाइम आपने बोला एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्व होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको बिठा देते स्पैमर को, इधर एक गाड़ी में पीछे बिठा देते। ये हमारी गाड़ी थी, इसने बोला कि सर देखिए जाते टाइम क्या होगा, आपने बोला एनर्जी कंजर्व होगी, तो जाते टाइम क्या होगा, मैं जाते टाइम अपनी पेट्रोल फूकूंगा। सर मैं पेट्रोल में आग लाऊंगा, पेट्रोल केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, सर पोटेंशियल एनर्जी में। जब मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो सर मेरी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सर एक काम करते हैं, अब गाड़ी को जाते टाइम पेट्रोल खर्च हो रहा है, आते टाइम आएंगे तो आते टाइम क्या हो जाएगा, पेट्रोल रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, मैंने बोला इधर से, अब दिमाग लगा लिया सामने वाले ने, तुम्हें लग रहा है मतलब ऐसा होता तो कितनी जिंदगी आसान हो जाती। लोग अपनी गाड़ी को, बाइक को लेके जाते ऊपर, सोच रहे हो ठेल ठाल के ले जाते ऊपर। इंडिया में सोच रहे हो, इंडिया में कोई पेट्रोल खरीदता ही नहीं, सब अपने घर पे से ऊपर से पेट्रोल से ऐसे डाल देते कि भैया ऊपर से नीचे आएंगे गाड़ी में पेट्रोल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब ये बात बोल दी गई, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। पर ऐसे थोड़ा ही ना होता, एनर्जी कंजर्व ऐसे नहीं किया जाता। ऐसे होता तो क्या हो जाता, एनर्जी कंजर्वेशन ऐसा नहीं होता कि सर जा रहे हैं आते टाइम पेट्रोल गाड़ी में आ जाए। सोच रहे हो इंडिया के हर एक आदमी जुगाड़ करके बैठा होता, बोलता सर हम गाड़ी ऊपर चलाएंगे ही नहीं, हमेशा नहीं, ऊपर ऊपर से नीचे ही लाएंगे, गाड़ी चढ़ाएंगे ही नहीं, हर एक जगह रास्ता ही ऐसे बनाएंगे, सर गाड़ी में पेट्रोल ही पेट्रोल, हम पेट्रोल सप्लाई करेंगे इराक में, ईरान में, हमें जरूरत ही नहीं। मजा आ गया सर, क्यों? क्योंकि केमिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? देखो ये बेस्ट तो था लेकिन इसकी लिमिटेशन थी। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली देखोगे, अब उस तरह सोचोगे तो क्या होगा, याद करो, पानी जो है ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, पानी ऊपर से नीचे अपने आप आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ऊपर से नीचे आएगा फटाफट कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वही पानी नीचे से ऊपर जाना होगा तो मोटर से भेजना पड़ता है। तो यहां पर एक वर्ड आता है कि सर ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इट डज नॉट एक्सप्लेन, इट डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एक तो फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन नहीं बता पाया कि हीट किधर से किधर मूव करती है। ये और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कौन सा प्रोसेस अपने आप होता है, डज नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस अपने आप होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सब कुछ भी नहीं बता पाए। स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस ये कभी बता ही नहीं पा रहे थे कि सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, सर ये कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, कौन सा प्रोसेस खुद से हो जाएगा, एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ये सब कुछ भी नहीं बता पा रहे कि सर कौन सा प्रोसेस खुद से होगा, कौन सा नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं बता पा रहे। ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बता पा रहे, ना डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बता पा रहे, ना ये बता पा रहे। इनके हिसाब से भैया सीधी सी बात है, ये याद रखिएगा, प्रोसेस कैन नेवर बी रिवर्स, प्रोसेस कैन नेवर बी रिवर्स्ड। एग्जैक्टली आप रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्स्ड आइडियली कभी भी रिवर्स नहीं होती है। रियल लाइफ में प्रोसेस रिवर्स नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू देम, इनके हिसाब से क्या था, सब रिवर्सिबल था, सब के सब रिवर्सिबल था। देख रहे हो जाते हुए जा रहा है, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, 4-5 लाइन, हाँ मन भर गया तुम लोगों का।
लग गया? देख रहे हो बेटा, तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तुम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तुम हमारी क्लास से चले जाओ। जाओ छू मंतर, हाँ चले जाओ, अब यहां से तुम लोग यहां से चले जाओ। और क्या, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि सर फिजिबिलिटी, मतलब फिजिबिलिटी का मतलब होता है कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, जो अपने है, जैसे वोल्टेज होता है, बैटरी होती है ना, कौन सा रिएक्शन, जैसे कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद से हो जाता है। जैसे तुम्हारा टाइम वेस्ट करना, तुम देखते हो, कभी कभी देखा है, आइए हम आपके बच्चे को इंस्टाग्राम दिखाना चलाना सिखाते हैं, हम आपके बच्चे को खेलना सिखाते हैं, ऐसा कहीं ट्यूशन ऐड देखा है? आइए हम आपके बच्चे को खेलना दिखाए, कभी नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होगा किसी स्कूल में कि भाई अब मतलब गेम्स टीचर चला जाए, छुट्टी पे हो जाए, तो हम गेम्स का पीरियड नहीं कर रहे, हम कर लेंगे, हमें आता है, हमें बॉल दे दो, हमें बॉल भी मत दो, हम अपने आप खेल लेंगे, हमें पता है। क्यों? क्योंकि सर उसका एक डायरेक्शन होता है, अभी पढ़ोगे पता चल जाएगा, उसका एक डायरेक्शन होता है। हाँ, तो फर्स्ट लॉ जा रहा है, चला गया, जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। हाँ ठीक है जाओ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट लॉ जाता है। हाँ, रोना नहीं है। हाँ, आंखें भर आई यार, क्या करे, देख रहे हो आंखें भर आई इसको जाते हुए देख के, इतना पढ़ा के चला गया, बताओ पहले चला जाता? हाँ, पहले चला जाता ये, जब तेरे अंदर इतनी कमियां थी तो भाई क्यों बर्बाद किया इनको? हाँ, अब ये सोच रहे थे कि थर्मोडायनेमिक्स से फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अब सोच रहे हैं इक्विलिब्रियम से करेंगे, बता यार ऐसे थोड़ा ना करते हैं। जब 4-5 प्रोसेस तेरे में गलती थी तो रिवर्सिबल आई, रिवर्स क्यों पढ़ाया भाई हमें? लेकिन चलो कोई बात नहीं, हाँ जा रहा है, टाटा बाय बाय बोल दो इसको अब इसको टाटा बाय बाय बोल दो, इसको टाटा बाय बाय बोल दो। अब यहां से देखिएगा, यहां से, और हाँ स्पॉन्टिनिटी की बात कर रहे हैं, स्पॉन्टिनिटी की ही बात कर रहे हैं। चला जाने दो यार, थोड़ा सा हाँ हार्ट ब्रेक हो गया अपना यार, आगे चलते। और क्या, अरे सेकंड लो, अरे यार तुम लोग, हाँ और क्या, वो गाना गा रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा, वो एनर्जी कंजर्व करने का तरीका, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो नीट का एग्जाम का लास्ट दिन होगा। चलो, तो अब हम लोग आगे आते। और क्या यार, बड़ा बस यही पर, अब यहाँ पर अपना आधा चैप्टर खत्म हो जाता है कि क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइक्स चला गया। अब सुनना ध्यान से अब, हाँ अब जा रहा है वो, चला गया, अब छोड़ो उसको। अब मैं तुमसे बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा था कि यार देखो 8 टाइप के प्रोसेस पढ़ ली, अभी भी एक दो वर्ड यूज हो रहे हैं, अभी भी एक दो वर्ड यूज हो रहे हैं, क्या होता है? ठीक है, हाँ क्या होता है, ध्यान सुनना अपने पास, क्या होता है? सर प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के और प्रोसेस कौन से होते हैं? एक को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और एक को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ही दूसरा नाम दिया जाता है, ठीक है। हाँ सुनना सुनना अरे यार कर लेते, रुक जाओ रुक जाओ, स्पॉन्टेनियस को ही हम लोग नाम देते हैं फिजिबल प्रोसेस। फिजिबल प्रोसेस मतलब कि सर जो खुद से हो रहा हो, जो अपने आप होते हैं, कुछ प्रोसेस खुद से हो जाते हैं। इनके केस में सीधा सीधा प्रोसेस, ध्यान सुनना, बस डेफिनेशन लिख लो बस, उसके बाद बंद करते। प्रोसेस विच ऑकर्स, प्रोसेस विच ऑकर्स विदाउट एनी हेल्प ऑफ, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे तुम्हें तुम्हारा टाइम वेस्ट करना, इसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मोबाइल देखना, टाइम वेस्ट करना, इसके लिए भैया किसी भी ट्यूशन टीचर की जरूरत नहीं, घर वालों के टाइम टेबल की जरूरत नहीं होती है, घर वालों के टाइम टेबल की जरूरत नहीं होती है। तो ये स्पॉन्टेनियस कहलाता है, फिजिबल कहलाता है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिर इसी को बोल दो नॉन फिजिबल प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस है? तो सर ये प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस विच रिक्वायर्स, प्रोसेस विच रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ, जैसे पढ़ाई करना, इसके लिए किसकी किसकी हेल्प चाहिए? घर वालों के लात जूतों की, टीचर की बेइज्जती की, विद द रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
ये ऐसा है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हाँ उसी को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। दो टाइप के प्रोसेस और ऐड हो गए, 8 हमने पहले कर लिए थे, दो टाइप के और ऐड कर दिए, नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जिसमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, हाँ जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती, और ठीक है, जिसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। और इसमें क्या हो जाता है, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, जैसे तुम्हारा पढ़ाई करना, जैसे तुम्हारी पढ़ाई करना, ये सब चीजें हो जाएगा। श्योर हो? डन। तो प्रोसेस दो टाइप का, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, कर लेंगे। चलो, हाँ 7:30 हो गए। और क्या यार, फर्स्ट लॉ चला गया, अब सेकंड लॉ पढ़ने का भी हार्ट ब्रेक हुआ यार, क्या पढ़ें। चलो कोई नहीं, क्या करें बताओ। टीचर्स डे, हाँ टीचर्स डे पे ऑनलाइन क्या, टीचर्स डे पे ऑनलाइन क्या तुम्हें बुलाऊं, रुक जाओ हाँ। मोहित सर को कॉल करना है यार, आवाज देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ यार। मोहित सर, सर उठा लें, उनकी क्लास ना हो बस, ऐसा ना हो उनकी क्लास में तुम लोग परेशान कर रहे हो। सर का कॉल नहीं लग रहा, ठीक है, मैं एक बार मैसेज छोड़ देता हूँ। चलो, सर शायद ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ चलो, किसको भाई, ऐसे ऐसे सबको थोड़ा ना कॉल करेंगे। चलो कोई नहीं, हम तुम्हें कॉल करते हैं, भैया को एक बार पूछ लूँ, कॉल करते तुम्हें, देखते। अरे नहीं नहीं, देखते हमारे पास कहाँ कहाँ से आज लोग जुड़ते हैं। आइए अपने अपने अर्जुनाज से मिलते हैं, आज पहली बार अपने अर्जुनाज से मिलते हैं, ठीक है ना यार, तुम आयुष सर सब लोगों से मिलते तो हुई, आज मुझे मिलने दो यार, आज मुझे अपने बच्चों से मिलने दो। प्रभजीत सिंह, जतिन, हर्षिता, कौन कौन है उस स्क्रीन के उस साइड, देखते हैं, अपना अपना ईयरफोन लगा के, या घर वाले हों तो देख लेना। देखते हैं, मैंने 12 लोगों को कॉल किया है, कौन पिक करता है, कौन पिक करता है, कौन पिक करता है, देखते देखते। अरे कोई आया, कोई तो आया, कोई तो आया, कोई तो आया। और किसी को भी कल कर दूं, आयान सा आया है, अरे 2-4 लोग आ गए यार, बहुत लोग आ गए। बस बस वेट करो, आ जाएगा, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा, ऐसे ही कॉल, मैं जो नंबर आ रहा है मैं उसको, जो भी कॉल जिसके भी जा रहे हैं, कोई उठा ही नहीं रहा यार। देख रहे हो, खौफ का माहौल देख रहे हो, खौफ का माहौल देख, अरे उठा लिया। अरे यादव भाई कैसे हैं? हेलो। क्या अटक गया यार? हाँ, जानवी व्यास, कैसे हो जानवी, आवाज जा रही है? हेलो। जानवी आवाज जा रही है? यार ये सही है यार, बोलना होता है, बोलना, आवाज आवाज, आवाज मुंह। जानवी आवाज, आवाज जा रही है? अरे हेलो। जिंदगी जी रहे हैं यार, ये तो एकदम ऐसा आपकी अटेंडेंस लग गई, धन्यवाद। अरे यार, हेलो, जानवी आवाज जा रही है? चल भाई, अयान भाई, अयान, क्या हालचाल, आवाज जा रही है अयान? हेलो। अबे आवाज, मोबाइल यूज करना आता होगा यार, मुझे लगता है सबको। रुक जाओ यार, मैं और लोगों को ऐड कर सकता हूँ क्या?
अयान भाई आवाज जा रही है? चलो अब अगला नंबर देखते हैं। देखते हैं कौन पिक करता है आज। तैयार हो जाओ, कोई तो आया, कोई तो आया। अबे तुम लोग कहाँ हो तो? किसको अनम्यूट करना है? हाँ, हो गया। कौन था यार इधर? हाँ हीर, कैसे हो? आवाज जा रही हीर? हेलो हीर, आवाज जा रही है? यार, सबको कॉल कर दिया मैंने। अनन्या पांडे स्वाद है। की शक्ल दिख रही है बस। हाँ, अपर्णा। आवाज जा रही है अपर्णा? अरे अब मैंने माइक भी अनम्यूट कर दिया है यार। अपर्णा आवाज आ रही है? सत्यम, अर्जुन, किसी को आवाज आ रही है, जा रही है? अरे कुछ बोल के दिखो। किस किसकी आवाज आ रही? अर्जुन भाई सो के पड़ रहा है क्या तू? हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ सत्यम, कहाँ से हो तुम? हाँ बहुत बढ़िया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा कर। अरे कोई बात नहीं। ये बताओ, अर्जुन भाई बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो? नहीं नहीं, मुझे अब आ रही, अब आ रही है। अरे मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अबे देख रहा हूँ भाई। हाँ अनिल, कैसे हो? हेलो, अनिल कैसे हो? हाँ अनिल कैसे हो? अनिल, अब एक से एक है यार। हाँ भाई अरुद्य, अरुदिव्य, कैसे हो भाई? आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है? यार सुबह सुबह यकीन वाले तो सब बात करके चले गए। यकीन वाले तो सब बात करके चले गए। छोड़ो यार, तुम लोगों को बात नहीं करनी। हाँ, आज सुबह यकीन में तो पूरी इंडिया से सब लोग बात करके चले गए, हर एक स्टेट के आए थे।
हर एक स्टेट के, पता नहीं, सही सही ने उसने वो किया था। हर एक स्टेट के बच्चे आए थे यार। हाँ। अब तो नाम जिसके जिसके माइक में आवाज आ रही है प्लीज बताओ। किसको आ रहा है किसी? हाँ भाई, कृपांश रावल। हाँ, कृपांश की आवाज आई। कैसे हो हीरो? हाँ कृपांश, कैसे हो? हाँ। हेलो। थैंक यू। आवाज जा रही है कृपांश? कृपांश कृपांश कृपांश, आवाज जा रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ कृपांश, आवाज जा रही है तुम्हें? अर्जुन भाई, तुझे आवाज जा रही है? अर्जुन। हाँ कृपांश। थैंक यू भाई, थैंक यू। तुम लोग कहाँ, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो? कृपांश भाई गेमर टाइप लग रहा है। कृपांश गेम। हाँ जा रही है। कहाँ? हाँ। हाँ, कहाँ से हो कृपांश? हेलो। कहाँ से हो तुम? कहाँ? कहाँ से हो तुम कृपांश? कृपांश कहाँ से पढ़ते हो? कहाँ से हो तुम? अरे घर, घर कहाँ पे है, घर कहाँ? अरे मेरा ऑन ही है वीडियो भाई। मेरा वीडियो ऑन ही है। अच्छा, बैंगलोर से हो? ओके। ओके। तो यार बैंगलोर में तो बहुत सारी कोचिंग्स है यार, तो हाँ हाँ, बैंगलोर में बहुत सारी। भाई विनायक कहाँ से, भिवाड़ी से? हाँ। विनायक। विनायक भाई क्या हाल ओके ओके। कोई नहीं, कोई तुम डायरेक्ट बात कर सकते हो, तुम कैमरा देख के बात कर सकते हो। ठीक है। हाँ बोलो। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहा? ऐसा तो नहीं कॉल चला गया इसलिए? हाँ कृपांश, झूठ तो नहीं बोल रहा? पता चला वीडियो काट के दिखा रहे। आवाज बहुत लेट पहुंच रही है यार। हाँ विनायक भाई, बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई? तो यार तुम लोग कैसे कर रहे हो यार? हाँ। ओके। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। अच्छा। अरे नहीं 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 नहीं, मत दिखा भाई, मत दिखा, बस बस, हो गया हो गया। हो गया हो गया, उतना ही करना है, उतना ही करना है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वो नीचे रख, अरे नीचे रख भाई, नीचे रख। कोई दिक्कत नहीं, अरे बस बस बस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही। हो गया। ठीक है। अच्छी बात है, पढ़ाई करो। ठीक है। अभी समझ में आ रहा है सब कुछ कृपांश? चलो ठीक है कृपांश, पढ़ाई करो अच्छे से। तुमसे मिलते हैं, तुमसे बात हो गई। हाँ विनायक, क्या हाल चाल? विनायक भैया, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? विनायक भाई लगा पड़ा है। मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही यार? श्रद्धा मोरे, कैसी हो श्रद्धा? हेलो श्रद्धा, आवाज जा रही है? अरे मैं बोल रहा हूँ यार।
मैं तो बोल ही रहा हूँ। चलो कोई नहीं, शायद मुझे लगता है ना सबकी मतलब यहाँ से तो कोई नहीं, कोई नहीं, चलो। चलो कोई नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, जिसको 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 कॉल किया अच्छी बात है, शायद मुझे लगता है या तो यहाँ से प्रॉब्लम है या फिर वहां से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। दिन में तो सही था यार आज। दिन में तो दिक्कत नहीं थी, बट हाँ, चलो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या। चलो बढ़िया बढ़िया, अब मैं अरे नई नई टेक्नोलॉजी है, वैसे भाई किसी को माइक्रोफोन ऑन करने आता है नहीं आता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे अच्छे से। हाँ, वो सही था भाई, वो मॉड्यूल सब दिखा दिया उसने। ओके। और क्या। नहीं नहीं, चलो। आयुष सर की मिमिक्री तो बहुत आसान सी है। हेलो बच्चा पार्टी। आयुष सर की मिमिक्री सही है, आयुष सर की मिमिक्री तो ऐसे ही कर लूंगा मैं। हाँ, रॉकी भाई का भी सही है। अरे दीवाने। और क्या। उसका, हाँ, आयुष सर का भी सही है। मुझे लगता है कि और क्या, वो ऐसे ही करता है ना, ऐसे ही तो होता है। करके दिखाऊं मैं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। तो भैया पेन को क्या करना है, फेंकना है, पेन उठाओगे पाप लगेगा। पेन उठाओगे पाप लगेगा। ऐसे ही चलता है। उसकी तो क्लास ऐसी होती है, मतलब बहुत ही एनर्जी में, बहुत ही एनर्जी में, वो अलग ही लेवल पे है भाई। वो पता नहीं कौन सी चीज खा पी के आता है। हाँ। ठीक है। एकदम एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है। चलो। हाँ, रुपेश सर का तो आसान है, रुपेश सर का भी सही है। और क्या, रुपेश सर का तो सही है, रुपेश सर में तो कुछ करना ही नहीं है, रुपेश सर में तो। अरे दीवाने, बताया फोटोसिंथेसिस यही होता है, यही होता है। हाँ। सलाम रोके भाई। यार समाप्ति मैम का वीडियो मैंने देखा नहीं ज्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं। मैं एक्चुअली आयुष सर और ये रुपेश सर, ये दोनों लोग हम लोग का कोटा में पढ़ाते थे, तो वहां पे मिलते थे, तो वहां जानते थे। यहाँ पे ऑनलाइन में यार अब कोई मतलब मैं क्यों देखूंगा। वो बॉटनी क्लास, जूलॉजी क्लास मैं क्यों खोल के देखूंगा। तो हम लोग वहां मजाक उड़ाते रहते थे कि भाई चल क्या रहा है। आयुष सर का अलग, हाँ, सब जाते थे। अब मेरे जैसे लोग, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, बोलते थे अबे क्या कर क्या रहे हो। इन लोग यहाँ चिल्ला चिल्ला के 4 क्लास, गला होता है ना फटा हुआ है, मेरा चलता था कि मैं ऐसी ही बात करता प्यार से। हाँ। और क्या। चलो, कुछ नहीं भाई, चलो चलो। अच्छा चल, एक चीज बता, चल सिंपल सी बताना। ऐसे ही मैं अपनी ही बात कर लेता हूँ, दूसरों की क्या बात करनी है। चल एक टैग लाइन बता, मेरा टैग लाइन बता। कौन सा टैग लाइन। हाँ, कौन सी चीज है, कौन सी चीज है मैं जो बार बार रिपीट करता हूँ, अगर क्लास कर रहे हो तो बार बार एक चीज रिपीट होती है मेरे से। कौन सी चीज होती है जो बार बार रिपीट करता हूँ मैं। जल्दी। कौन सी चीज होती है जो बार बार रिपीट होती है। अरे सेकंड लॉ कल से पढ़ लेंगे, आज फिफ्थ फिफ्थ सितंबर है, कोई नहीं, आज एंजॉय कर लो। ठीक है। कौन सी चीज़ है जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ। हो जाएगा। बहुत बढ़िया। श्योर हो। ठीक है। आ, हो जाएगा, केबीडी हार्ड पढ़ा दूंगा। बाप रे, बहुत निकाल दिया यार, अब प्याज तो अभी बोलना शुरू किया। 1 मोल। और क्या, बेसिक से पढ़ाऊंगा, ये सब सही है, पक्का होता है। पक्का 3 4 चीज तो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत बोलता हूँ, पक्का। बहुत हार्ड। ठीक है। देख लो। सही है। अरे एकदम मतलब, हाँ एकदम उसमें। हाँ हाँ, ये हो जाएगा वाला तो बहुत ज्यादा होता है मेरे से, मेरे मुंह से बहुत निकलता है। कौन बनेगा डॉक्टर। ठीक है। हार्ड हो जाएगा। ओके। चलो। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, इसका मतलब तुम लोग बहुत ध्यान से सुनते हो। ठीक है। हाँ, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। ठीक है। हाँ, रोक लो मुझे, बेहोश हो जाओगे, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत 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 धन्यवाद, तुम लोग इसका मतलब क्लास अच्छे से सुन रहे हो।
हाँ क्लास अच्छे से सुन रहे हो। ऑफलाइन में भाई थोड़ी अलग बात होती है, ऑफलाइन में थोड़ा सा मतलब माहौल अलग होता है, लेकिन अब क्या करें, अब जैसी भी है अपनी ऑनलाइन क्लास है। इंडिया के, मैं सुबह सुबह यकीन बैच में बात कर रहा था, वहाँ कर्नाटका से लेके मतलब इंडिया का हर एक स्टेट से बच्चे थे यार। मतलब बहुत अच्छा एल्गोरिथम था इन लोगों का। जिसमें क्लास का अगर वो कर रहा था ना, बहुत अच्छा एल्गोरिथम था। सारे इंडिया के मतलब हर एक जगह का बच्चा कनेक्ट हो गया था उस टाइम पे। तो बहुत बढ़िया, तुम लोग धीरे धीरे मुझे लगता है माइक यूज करना सीख जाओगे, तो अगली बार के टीचर्स डे पे या कभी बीच में चिल्ड्रंस डे पे हम लोग बात कर सकते हैं। यस यस, सत्संग भी करते, सत्संग भी होता है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ हाँ, इंग्लिश, बहुत बढ़िया। चलो, मैंने भाई मैं अपनी स्टोरी, मैं स्टोरी बात, मेरी स्टोरी क्या ही जान के करोगे क्या। मेरी स्टोरी, मेरा नाम सुधांशु है, और आ, मैंने बताया तो है, पीसीएमबी ले लिया था अपने टाइम पे। तो साइंस मैंने जो एलएन जो पसंद मतलब होता है ना, कि मैं कोटा में पढ़ा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली से कॉलेज किया हुआ है। और बस ऐसी ही लाइफ है, उसके बाद से पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, बस ब्लॉग नहीं बना पा रहे, थोड़ी सी ब्लॉग नहीं बना पा रहे, और कुछ नहीं। ठीक है, और क्या मतलब। हाँ यही है, और ज्यादा मतलब अब तुम क्या चाहते हो। अब घर घर दरवाजा थोड़े ना बताऊंगा कि इस एड्रेस पे रहता हूँ, उस एड्रेस पे रहता हूँ, ये थोड़ी ना बताऊंगा तुम्हें। नहीं नहीं, लव स्टोरी भाई वो सबके लाइफ में होती है, ऐसा थोड़ा ना कि हम लोग भी इंसान ही है, सबका होता है। कटता सबका है, सबको बुरा लगता है सबको। हाँ वो सबके साथ होता है, वो लव स्टोरी होना नॉर्मल है। ये अगर मतलब बोलते हैं ना कि यार ये नेचुरल चीज है, अगर आदमी जिंदा है तो। ठीक है, हाँ आदमी जिंदा है तो। मेरा मेरा होम टाउन बिहार में है, मोतिहारी करके एक इस चंपारण, तुम लोग शायद गांधी जी के कारण जानते हो। चंपारण करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट और वेस्ट, तो इस चंपारण में है। मैं वहाँ पर टेंथ करके, टेंथ तक वहाँ पढ़ा हूँ। टेंथ के बाद मतलब मैं एट द एज ऑफ 15 मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। और फिर कोटा, फिर दिल्ली, फिर दिल्ली से यहीं पे कभी महाराष्ट्र गया हूँ। बीच में महाराष्ट्र में ही पढ़ा है मैंने। जो लोग महाराष्ट्र से होंगे उनको पता होगा, नांदेड़ और कोटा, दिल्ली, और बस अब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन चल रहा है। मेरे पास पीसीएम भी थी, तो मुझे पीसीएम भी थी, तो मैंने बोला ना दोनों चीजें करी थी। बस दोनों चीजें अच्छे से नहीं कर पाया, मतलब होता क्या है ना कि जब दो चीजों की प्रिपरेशन एक साथ करते हो ना, तो मेरी अच्छे से नहीं हो पाई। ठीक है, मतलब मेरी जो मेडिकल, जैसे जो बिहार से होंगे उनको मुजफ्फरपुर का एक कॉलेज होगा, कॉलेज जानते होंगे। वहाँ पर एक कॉलेज था बिहार में, तो वो मुझे मिला था अपने टाइम पे एमबीबीएस करने के लिए। और हाँ, जेई से मुझे दिल्ली का कॉलेज मिल गया था, तो मैं दिल्ली के कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लिया मैंने। मेडिकल नहीं किया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। अभी लगता है, रियलाइज होता है कि नहीं यार, कोविड के बाद तो खासकर लगता है कि उस टाइम कर लेना चाहिए था, मेडिकल कर लेना चाहिए था। बट मैंने कहा नहीं यार, हाँ बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं एक्चुअली, मेरा मेरा भाई जो है, बड़ा भाई, वो डॉक्टर है। तो उसका क्या है ना कि उसको देखता था, बहुत पढ़ते थे वो लोग, मतलब कॉलेज जाके ही बहुत पढ़ते थे। तो मुझे था कि नहीं यार, मुझे मतलब इतनी पढ़ाई तो नहीं करनी, मैं बहुत, हाँ ऐसे यार मतलब कॉलेज में भी जाके पढ़ रहे क्या ही फायदा। अच्छा कॉलेज पता है लोगों को, SKMCH। ठीक है, सैलरी कौन बताता है भाई। भोजपुरी आती है, एकदम आती है, फ्लुएंटली आती है, तुम सोच भी नहीं सकते, भोजपुरी में बहुत फ्लुएंटली बोलता हूँ मैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेता हूँ। भोजपुरी बोलता हूँ क्योंकि बिहार से हूँ, मेरा घर जहाँ बिहार में है, वहाँ से नेपाल बहुत पास में है। मेरी मौसी वौसी लोग उधर नेपाल में रहते हैं, तो नेपाली भी आती है, भोजपुरी, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद दिल्ली आया, तो दिल्ली में सरदार दोस्तों के साथ रह रह के मैंने थोड़ी बहुत पंजाबी भी सीख ली। हाँ थोड़ा सा, हाँ गुरबानी भी सीख ली मैंने, क्योंकि यहाँ पे खाने का अच्छा मिल जाता, तो मैं जाता था यहाँ पे बंगला साहिब, इन सब जगहों पे जाके ऐसे होता है ना कि वो करता था। तो मराठी भी, हाँ मराठी भी ठीक ठाक आती है, क्योंकि वहाँ 1.5 साल रहा हूँ, तो वहाँ मराठी भी मतलब अच्छे से सीखे। ठीक है, अरे एकदम एकदम। मलयालम यार मैं गया नहीं एक्चुअली, मैं केरला उस साइड नहीं गया हूँ, केरला मेरे 3 4 स्टेट रह गए, केरला, कर्नाटका में बेंगलोर जा चुका हूँ, अगर केरला नहीं गया हूँ। तमिलनाडु और नीचे के 3 स्टेट रह गए। ठीक है, तो वो रह गया है, वो मैं जब करूँगा पक्का, पौंडीचेरी ये सब रह गया है। बंगाली यार देखो, हाँ बंगाल ऐसा है कि बचपन में ना बहुत इज्जत, मतलब ऐसा होता है ना, बचपन में हिस्ट्री पढ़ते थे, बंगाल की बहुत इज्जत थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी जाऊंगा। अभी सोच रहा हूँ, दिवाली दिवाली नहीं, दशहरा में सोच रहा हूँ, इस बार सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि दशहरा में जाऊँ वहाँ पे।
ठीक है, तो जो वहाँ के लोग हैं उनसे मिलूंगा। भोजपुरी में क्या बोलूं यार, सब ठीक ठाक चला था और का कहानी अच्छा से पढ़ो लोग। साठी में ए कसे हाथ। हाँ, लवकर लवकर पढ़ा रे। ठीक है, अपने की हाल छे। उड़ीसा में यार, उड़ीसा उड़ीसा मेरे दोस्त थे एक्चुअली, एक दो दोस्त लोग हैं वहाँ भुवनेश्वर में, और वो लोग कॉलेज टाइम में, तो वो लोग अच्छे हैं। ठीक है। हाँ, अब नहीं भाई, अब इतना भी ज्यादा पर्सनल ना हो जाओ कि पापा क्या करते थे, मम्मी क्या करते हैं, आदि बात। हाँ, सैलरी कौन पूछता है भाई, सैलरी कौन पूछता है। नहीं, मैं मस्त इंसान, मतलब तुम्हें देख के तो लगता ही होगा एंजॉय करने वाले, एंजॉय करो, ये सब ना बहुत सीरियस नहीं होना है। मेरा क्या है, मुझे पढ़ना है या पढ़ाना है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि जब जो काम करना है करना है, जैसे अब आज नहीं कर रहा पढ़ने का, दिख रहा है बार बार कुछ है, मेरा भी डिस्टर्ब हो रहा है कि मैं स्टार्ट करूंगा फिर फंस जाऊंगा, बेटर है कल करेंगे, आराम से कर लेंगे। तो पढ़ने टाइम पढ़ाई करो, सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं होना है कि कोई हंसे तो नहीं, हंसना नहीं है भाई साहब, ऐसे हंसना, अरे ठीक है यार, कितने मौके आने हैं साल भर में, एक दो दिन आने हैं आपकी लाइफ में, और क्या। ठीक है। आईफोन मैंने अभी रिसेंटली, मतलब आईफोन, मतलब एक एक डेढ़ साल हुआ मेरे पास आईफोन। हाँ, बेइज्जती कार, मतलब आईफोन लेने का रीजन कुछ और था, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी कहीं पे, तो मुझे आईफोन लेना पड़ा है। मतलब सोचो, मैं किसी सेलिब्रिटी के पास गया हूँ, मेरे पास एकदम एंड्रॉयड का एक बहुत एमआई का बहुत वो वाला फोन था। सोचो सेलिब्रिटी के पास मैं होता ना कि कहीं फ्लाइट में मिल गए, तो मैंने फोटो खींचा, सेलिब्रिटी ने बोल दिया कि भाई क्या खींच रहे हो यार, इतना घटिया मोबाइल कौन रखता है, इतना घटिया कैमरा कौन रखता है। सोचो उसने अपने मोबाइल से फोटो खींच के मुझे ट्रांसफर किया। तो तब से मुझे लगा थोड़ा सा कि नहीं यार, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आ, हाँ, बाल बाल यार, बोला ना, आधा अधूरा काम नहीं करना, मुझे मुझे हर एक चीज सही करनी थी। जैसे मुझे पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैं 11th 12th में जो पढ़ता था तो अच्छे से पढ़ता था, मतलब जैसे तुम लोग में से बहुत सारे लोग होंगे, अच्छे से स्ट्रिक्टली, कि हाँ थोड़ा बदमाशी की है शुरुआत में, लेकिन हाँ एक बार लग गया। जैसे मुझे याद है कि एक बार शुरू कर लिया पढ़ना तो फिर नहीं। बाल बेटा, ये बाल एक्चुअली ना आधे अधूरे बाल उड़ रहे थे, तो मैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आधे, तो देखा होगा ना जिनके बाल कम होते हैं वो ऐसे बाल ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो मुझे लगा यार इतना ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता बालों के ऊपर, तो दैट्स वाई ज्यादा अच्छा है। हाँ, हिमाचल, हिमाचली गाना मुझे आता है यार, हिमाचली गाना आता है, जाके तुम सर्च मारोगे मुझे आता है। आ, बोल तो दिया आता है, सुनो, आता हिमाचल। मराठी में एक गाना है वो भी बहुत मुझे पसंद। हिमाचली में एक गाना है, आए रे मेरी ये तेरी राहें, चंबा कितनी दूर। एक मराठी में गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, वो मूवी थी सैराट करके, और उसमें एक बहुत स्लो सॉन्ग है, स्लो मतलब इन द सेंस, नाम भूल गया उसका फिर से। उसका नाम है मराठी में, तो नाम है, क्या नाम है उसका गाना जो में चलता है। हाँ, वो मराठी वाला गाने का नाम मैं भूल गया यार, कुछ तो नाम था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग ये काम करोगे, मुझे लगा था मैं जाके एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ा के आज आ जाऊंगा। ठीक है, लेवल रिपीटर्स वाले तो रोज दिन भर में 5 बार, मतलब हर एक वीक मिलते हैं ना, तो मिल जाते हैं। ठीक है। और क्या। हाँ, सैराट ज्यादा जी। नहीं, जिंगाट तो यार, जिंगाट नाचने वाला गाना है। ठीक है। हाँ, ये लगला। ठीक है, ये वाला गाना बहुत सही है। मैं घर घर जाऊंगा, अभी दिवाली में जाऊंगा, दिवाली और हमारे यहाँ छठ होता है तो उसको। पंजाबी में तो यार, पंजाबी में बहुत सारे गाने हैं यार, पंजाबी में तो बहुत सारे गाने हैं। ठीक है। कश्मीर भाई बहुत अच्छी जगह है, मतलब अभी रिसेंटली मैं गया था और मुझे बहुत अच्छी लगी वो जगह, अल्टीमेट लगी वो जगह। ठीक है। हाँ, अभी मतलब जब भी मौका मिलेगा मुझे लगता है मैं फिर से दोबारा जाऊँ। ठीक है। बदोबदी तो ऑब्वियस है, बदोबदी सबका फेवरेट है, बदोबदी तो सबका ही फेवरेट होता है। ठीक है। नहीं नहीं, हिंदी गाने तो ऑब्वियस है, हिंदी गाने सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे मतलब अलग चलते हैं। अ, देखो, अगर जैसे ऐसा नहीं है कि घूमने का है, अभी एक्चुअली पीडब्ल्यू का भी कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें टूर मिलता है, मतलब करते रहते हैं हम लोग, तो अगर कहीं टूर पे मिले तो पक्का मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बहुत तुम लोगों को लगता है, कोई ऐसा नहीं है। जहाँ पे अगर बाई द वे किसी के अगर होम टाउन में प्रोग्राम होगा पीडब्ल्यू का, अगर हम लोग आ रहे हैं तो मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मिलना बहुत मुश्किल है, मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। चलो, ओके। अरे 8 बज गए, चलो अब चलते हैं।
मेरा बर्थडे आता है 14 अक्टूबर को, मेरा बर्थडे 14 अक्टूबर को, ठीक है। सबकी क्रश होती है, किसकी क्रश नहीं होती यार, मतलब मेरी होती है, तुम्हारा कोई मतलब अपोजिट जेंडर का होता होगा, ठीक है, सबकी क्रश होती है, ठीक है। चलो, क्लास 10th में कितने परसेंटेज, अबे क्या करेगा जान के, ठीक था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है। हाँ, अब आज के टाइम पे उतनी मेरी इंग्लिश बहुत, मतलब इंग्लिश में बोला ना फील के साथ करता था, तो इंग्लिश में थोड़ी मार्क्स कम थे, अभी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, एकदम एकदम। मुझे गाना, ऐसे ही गाता रहता हूँ मैं, मतलब मुझे देखा है कभी ऐसे, मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ भाई, मैं ऐसे गाने वाने नहीं गाता, तमीज से बात करना, हाँ। ठीक है, मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ, तुम लोगों को लगता नहीं है, देख देख रहा है, हाँ, समझ रहे हो, सीरियसनेस देख रहे हो। एकदम। चलो, आ, चलो एक तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए मैं हमेशा हमेशा एक बैच में अपना गाना गाता हूँ, ऐसे शायद वो गाना सुनाया था शायद मैंने कभी, ठीक है, आया था क्या? चलो चलो बस, ठीक है, सुना देता हूँ फिर खत्म करते हैं। ओके, आज का टाइम अच्छा खासा वेस्ट कर दिया, कुछ लोगों से फोन पे बात करने की कोशिश करी, मतलब बड़े मासूम मासूम से चेहरे दिख रहे थे, लग रहा था कि हाँ उस साइड मासूम से चेहरे बच्चे खड़े, ठीक है। आ, एकदम एकदम। मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरा फेवरेट सॉन्ग दो चार है, मैं जो हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ, उनमें से एक है, जिसे मतलब इसलिए जब से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तब से ज़्यादा फील होता है वो गाना, क्योंकि कई कई बच्चों से मिलते हैं तो बड़ा मतलब वो लगता है, अच्छा लगता है कि अरे यार क्या हो रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक दो गाने सुनाता हूँ। अ, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ये प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। हाँ, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। हाँ, बस एक है कि ऐसी ही है, ऐसी ही चलता रहता है। अच्छी सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, अच्छी सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, दुनिया। हाँ, ऐसी ही है, अरे भाई इतना भी अच्छा नहीं गाता मैं, लेकिन हाँ ठीक है, टाइम पास गा सकता हूँ मैं। टाइम पास मतलब होता है ना कि हाँ कहीं 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 खड़ा कर दिया तो गा ही दूंगा थोड़ा बहुत। एक एक मेरा बहुत फेवरेट सा है वो, हाँ, 1.5 2 घंटे तुमने बुलवाने के बाद गाना गवा रहे हो, क्या ही आवाज निकल रही होगी फटे हुए मतलब गले से। हाँ, इससे मतलब इससे वो वाली आवाज ज्यादा अच्छी आती है ना, पढ़ लो बेटा कर लो बेटा। एक गाना है वो लास्ट सुनाता हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, चलो 8 बज गए, निकलते हैं। ठीक है, अभी सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा शायद यूट्यूब पे, तो बस
अब चलते चलो। हाँ और क्या, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, हमको चलना है, अब जाने दो। बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। थैंक यू, मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।